अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद गुफरान आपका इस्तकबाल करता हूं कौन बनेगा जन्नती के एक और नए एपिसोड में। सवाल है, रोज़े में उल्टी होने से क्या होता है? आपके ऑप्शन है, पहला रोज़ा मकरूह हो जाता है, दूसरा रोज़े का सवाब कम हो जाता है, तीसरा रोज़ा टूट जाता है, चौथा रोज़ा नहीं टूटता। इसका जवाब है, रोज़े की हालत में अगर उल्टी हो जाए तो उल्टी होने से रोज़ा नहीं टूटता। उल्टी की वजह से रोज़ा दो सूरतों में टूटता है। पहला, जब कोई शख्स जानबूझकर हलक में उंगली डालकर इतनी उल्टी करे कि उसका मुंह भर जाए तो फिर उसका रोज़ा टूट जाएगा। और दूसरी सूरत यह है कि जब किसी शख्स को खुद ब खुद उल्टी हो और वो जानबूझकर उल्टी का कुछ हिस्सा वापस हलक में उतार ले तो तब भी रोज़ा टूट जाएगा। अब चाहे उसने चने के बराबर ही वापस किया हो तब भी उसका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर किसी को उल्टी हुई और गलती से उल्टी का कुछ हिस्सा हलक में वापस चला गया तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लिहाजा अगर उल्टी हो तो फ़ौरन उसे मुंह से बाहर निकाल दे और अच्छी तरह से कुल्ली करें। इसके अलावा जामिया तिर्मिज़ी में, सुनन अबू दाऊद में और मिशकात में 2008 नंबर पर हदीस है, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के हुई तो आपने रोज़ा इफ्तार कर लिया। उल्टी को उर्दू में के कहते हैं। इस हदीस पर हमारे उलमा कहते हैं, अगर किसी को उल्टी होने के बाद इतनी कमज़ोरी हो गई कि उसे लगता है कि मैं इफ्तार तक रोज़ा नहीं रख सकता तो फिर ऐसी हालत में वो अपना रोज़ा खोल सकता है। इंशाअल्लाह गुनाह नहीं होगा क्योंकि मजबूरी है और बाद में उस रोज़े की कज़ा कर ले। इसके अलावा सहरी करने के बाद कभी खट्टी ढकार के साथ ज़रा सी के आ जाती है तो अगर वो वापस हलक में चली जाए तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। उम्मीद करता हूँ आपको ये मसला समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक नया सवाल देता हूं जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। सवाल है, ईद के दिन रोज़ा रखना कैसा है? आपके ऑप्शन है, पहला फ़र्ज है, दूसरा वाजिब है, तीसरा सुन्नत है, चौथा हराम है। तो आप बताइए इसका जवाब क्या है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप सही जवाब देंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरा ऐसी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको दीन की छोटी छोटी बातें बता सकूं। आपसे गुजारिश है कि इन छोटी छोटी इस्लाम की बातों को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, क्योंकि ईमान की बात एक दूसरे को बताना सवाब जारिया है। इसका सवाब आपको मरने के बाद भी मिलता रहेगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। जिंदा रहा तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।